अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। जुमेरात को फरीकैन आमने सामने होंगे। अमरीकी खबर रसा इदारे का दावा, जंगबंदी की मुद्दत में तौसी किए जाने का भी इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। ईरानी वफ़द ने तेहरान जाकर मुशावरत के लिए वक्त मांगा। नायब सदर JD वेंस का एतराफ़। दोबारा मुज़ाकरात और जंगबंदी में तौसी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की आस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेताब है। मुआहदे के लिए राबता भी किया था। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। उम्मीद है ईरान बकिया नुकात पर भी मुत्तफिक हो जाएगा। यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी का मसला मुज़ाकरात में तादुल का सबब बना। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक अमरीका ने ईरान को यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल पाबंदी और अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी 10 साल से कम करने की तजवीज़ दी। ईरान अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली के बजाय कमी पर राजी हो गया था। अमरीकी फौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल को पहले भी खाली हाथ भागना पड़ा, अब भी भागना पड़ेगा। ईरानी क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने माजी में बाबुल मंदब के लिए की गई नाकाम कोशिशें याद दिला दी। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का दो टोक पैगाम। चीन के मुताबिक ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और उनके जहाजों को रोका नहीं जाएगा। इजराइल की जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल को भारी नुकसान, खिड़कियां टूट गईं। अस्पताल की पार्किंग में मलबा गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमले में एक और इजरायली फौजी मारा गया। इजराइल लेबनान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फ़ौज की तवीलुल मुद्दती तैनाती का मंसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से इजराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनानी और इजरायली सफीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। जंग के खिलाफ बयानात देने पर सदर ट्रंप की मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर शदीद तनकीद। माफी मांगने से इनकार कर दिया। पोप लियो ट्रंप को जवाब देते हुए जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खिराज तहसीन। बाकर कालिबॉफ के मुताबिक पोप लियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो उस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जहाद अज़ोर से मुलाकात। मालियाती साख्ती इस्लाहात और टैक्स महसूलात बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल।
लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। और पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से बआसानी हरा दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। जुमेरात को फरीकैन आमने सामने होंगे। अमरीकी खबर रसा इदारे का दावा, जंगबंदी की मुद्दत में तौसी किए जाने का भी इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। ईरानी वफ़द ने तेहरान जाकर मुशावरत के लिए वक्त मांगा। नायब सदर JD वेंस का एतराफ़। दोबारा मुज़ाकरात और जंगबंदी में तौसी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की आस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेताब है। मुआहदे के लिए राबता भी किया था। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। उम्मीद है ईरान बकिया नुकात पर भी मुत्तफिक हो जाएगा। यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी का मसला मुज़ाकरात में तादुल का सबब बना। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक अमरीका ने ईरान को यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल पाबंदी और अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी 10 साल से कम करने की तजवीज़ दी। ईरान अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली के बजाय कमी पर राजी हो गया था। अमरीकी फौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि आपने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल को पहले भी खाली हाथ भागना पड़ा, अब भी भागना पड़ेगा। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने माजी में बाबुल मंदब के लिए की गई नाकाम कोशिशें याद दिला दी। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का 2 टोक पैगाम। चीन के मुताबिक ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और उनके जहाजों को रोका नहीं जाएगा। इजराइल की जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल को भारी नुकसान, खिड़कियां टूट गईं। अस्पताल की पार्किंग में मलबा गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमले में एक और इजरायली फौजी मारा गया। इजराइल लेबनान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फ़ौज की तवीलुल मुद्दती तैनाती का मंसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से इजराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनानी और इजरायली सफ़ीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। जंग के खिलाफ बयानात देने पर सदर ट्रंप की मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर शदीद तनकीद। माफी मांगने से इनकार कर दिया। पोप लियो ने ट्रंप को जवाब देते हुए जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खिराज तहसीन।
बाकर कालिबफ के मुताबिक पोपियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो उस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जहाद अजोर से मुलाकात। मालियाती साख्ती इस्लाहात और टैक्स महसूलात बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए वापस देने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। और PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से बआसानी हरा दिया।